हैदराबाद के सभी सामाजिक कार्य करने वाले भाइयों बहनों को, जो गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, मंच पे बैठे हुए मूर्धन्य कलाकारों के साथ साथ गज्जू भाई और नीलेश, आप दोनों को विशेष धन्यवाद। और सामने जो लोग बैठे हैं, आप लोगों में जो एनर्जी है ना, वो उसी एनर्जी की जरूरत भारत को है। जो भैया लोग खड़े हैं, आपको भी मेरा प्रणाम, जय श्री राम। जो लोग पीछे खड़े हैं उनको भी हमारा प्रणाम। हाँ भैया, आपका हाथ उठ गया, हमने देख लिया। और जो लोग बीच में सड़क पे कब्जा कर लिए हैं, उन लोगों को भी प्रणाम। जो हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आप सबको भी बहुत बहुत दोनों हाथ जोड़ करके बहुत अभिनंदन, स्वागत। और जो बाईं तरफ बैठे हैं लोग, आप सभी गणमान्य हैदराबाद के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। मैं जैसा कि पहले भी बताया, सुबह बनारस था, सुबह दिल्ली था, 1 बजे के बाद 1 बजे से लेके 6 बजे तक बनारस में था, और 6:10 में वहाँ से फ्लाइट से उड़ा, सीधे यहाँ उतरा। अब मैं तेलंगाना में हूँ, हैदराबाद में हूँ, और हैदराबाद की, इस तेलंगाना की पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे पूरे इंडिया के लोग रहते हैं। हैदराबाद को एक मिनी इंडिया भी कहा जाता है। हम भी कई बार आए यहाँ पे, और आज जो मौका दिया है बीजेपी तेलंगाना ने, गज्जू भाई ने, नीलेश ने और बलराज जी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आप लोगों से दो बात मांगना चाहता हूं। आप लोग राजस्थानी भाषा समझते ही होंगे, राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में तो अतिथि देवो भव, इससे बड़ा कुछ भाव ही नहीं है। हम लोग सुनते हैं ना कि वो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। मैं इसको कभी कभी गुनगुनाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये 2 चीज मांगूंगा, और इस भाव में मांगूंगा कि अतिथि बन के आया हूं, दे जरूर देना। जरा एक स्वर दीजिएगा ना मुझे। कौन सा, क्या है ये? एफशर? हाँ ठीक है। मुझे वो लाइन याद आ रही थी रास्ते में, मुझे पता था आज राजस्थान का रंग जमने वाला है। रंग राजस्थान का है, और उसमें एक यूपी, बिहार, झारखंड का एक कलाकार खड़ा है। मुझे सांसद बाद में याद रखिएगा, दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष भी उसके बाद याद रखिएगा। हाँ, नरेंद्र मोदी का सिपाही जरूर याद रखना। वो लाइन से मैं शुरू करना चाहता हूं अपनी बातें कि केसरिया पधारो मारे देश केसरिया। आप लोग सोचते होंगे राजस्थान में ही गूंजता है, हमारे बिहार में भी गूंजता है, हमारे उत्तर प्रदेश के गांव में भी गूंजता है, बनारस में भी गूंजता है, पटना में भी गूंजता है, रांची में भी गूंजता है। ये जो लाइनें हैं ना, वो हमारे रोम रोम में है। लक्ष्मण भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, जब खड़ा होना तब हो जाना।
क्योंकि मैं देखना चाहता हूं परम पावन चरण बाबा रामदेव के चरण में बैठे हैं। और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, आज ही मैं बाबा के बारे में जाना, इसलिए हमसे कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना। लेकिन जब थोड़ा बताया भैया ने तो समझ गया सब। थोड़ा वर्मा जी ने बता दिया, थोड़ा सा नीलेश ने बता दिया। ये लाइनें हमारे रोम रोम में है कि आवनी पधारो मारे देश केसरिया बालम आवनी। तो मैं केसरिया ही देखी इधर अंदर चल रहा। इस लाइन को अगर मुझे एलेबरेट करना हो, बाकी वो कैसी तलवार, कैसी वहां के खान पान, वो सारी चीजें, कैसी वीरों की धरती, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा अपने ढंग से कहें तो ये केसरिया रंग बना है भारत की पहचान हो। वही को पगड़िया बांध के मोदी कर रहे भारत का सम्मान री। केसरिया बालम आवनी पधारो 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 तेलंगाना भूमि रे, जहां जहां यह केसरिया जाए बनाए अपना वेश। सत्य ईमान में रंगी केसरिया आतिथ्यों का देश रे। जहां भी जाइयो बनाए रहियो, जहां भी जाइयो बनाए रहियो ओ राजस्थानी परिवेश रे। खान पान में मान सम्मान में देते रहियो संदेश। तेरी तो पहचान अलग है तुझसे भारत देश रे। पधारो मारे देश पधारो पधार। मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं ना, मैंने गाना लिखा भी नहीं, मेरे मन में जो आ रहा है ना वही गा रहा। ये माँ दुर्गा की कृपा है हमारे ऊपर, माँ सरस्वती की कृपा है कि जब मैं सोचता हूं जो भाषण देना होता है उसमें गा के भी बोल देता। इसलिए मेरा ये मानना है कि जाने पहचाने हैं हम भक्त पुराने हैं। अरे वो तो हमें जानते हैं, वो तो हमें जानते हैं, हम बाबा के दीवाने हैं।
तो हमें जानते हैं, हम बाबा के दीवाने हैं। जाने पहचाने हैं, हम भक्त पुराने हैं। वो तो हमें जानते हैं, हम बाबा के दीवाने हैं। वो तो हमें जानते हैं, हम बाबा के दीवाने हैं। मैं अपनी बातें गा गा के कह रहा हूं, वो तो हमें जानते हैं। मेरा मैं से नहीं मतलब, मेरा हम में गुजारा है। मेरा मैं से नहीं मतलब, मेरा हम में गुजारा। आपको भी मैं क्यों कहता रहता है, मैं क्यों कहता रहता है। हम में है संसार, और मिल जाए पांचों अंगुली तो मुट्ठी है आधार रे मेरे भैया। बाबा हमें जानते हैं, हम उनके दीवाने हैं। बाबा हमें जानते हैं, हम उनके दीवाने हैं। विंध्याचल से, प्रेम से बोलिए माँ विंध्यवासिनी की। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर। विंध्याचल से आता हूँ, विंध्याचल से आता हूँ। माँ का गुणगान गाता हूँ। विंध्याचल से आता हूँ, माँ का गुणगान गाता हूँ। कभी दरस करने को मैं श्रीनाथ जी भी जाता हूँ। कभी दरस करने को मैं श्रीनाथ जी भी जाता हूँ। हैदराबाद जो बुलाए तो भागा भागा चला आता हूँ। आया हूँ ना, इसलिए कहते हैं ये समय जो है ना, पल आने जाने हैं, पल आने जाने हैं। कीर्तन के तराने हैं। अरे बाबा हमें जानते हैं, बाबा हमें जानते हैं, हम उनके दीवाने हैं। बाबा हमें जानते हैं, हम उनके दीवाने हैं। जाने पहचाने हैं। हमारी जो लाइन है ना, बिल्कुल सत्य पे आधारित है। ये सामने भैया लोग बैठे, जो पीछे लोग खड़े हैं, कई लोग आजकल मुझे रिंकिया के पापा से भी जानते हैं, क्योंकि मैं गाना तो हंसाने वाला भी गाता हूँ, माँ की आराधना का भी गाता हूँ। और हमारा देश करोड़ों देवताओं का देश, भगवान शंकर के मूल सिद्धांत को मानता हुआ, हम लोग किसी मंदिर में गए हो या ना गए हो, लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि राजस्थान में चाहे वो श्रीनाथ जी का मंदिर हो, चाहे वो सालासर हनुमान जी का दरबार हो, प्रेम से बोलिए सालासर हनुमान जी महाराज की, वहां जाता हूं। खाटू श्याम भी जाता हूं, मेहंदीपुर बालाजी भी जाता हूं, वहां भी गया। अब बस
ये बाबा रामदेव जी का मंदिर दर्शन नहीं किया, लेकिन अब यहाँ आया हूं ना तो 2-3 महीना के अंदर जरूर कर लूंगा, ये मन में सोच ले। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए सच्चे दरबार की। मेरी यही अर्जी है, मेरा यही हाजिरी है आज के दिन। और मैं जो देख रहा हूं ना, बड़ा कमाल का दृश्य है। जैसे मैंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो सब लोग ऐसे खुश हो गए जैसे लगता है हम लोग सीधे बाबा के मंदिर पहुंच गए। आप लोगों से 2 चीज मांगने वाला हूं। इसके पहले कि आप बोलो गाना गाओ, मैंने गाना गा दिया। थोड़ा देर बैठूंगा, सुनूंगा सबका। डॉक्टर साहब को पाबंदी नहीं लगाएंगे क्योंकि आप अपने प्रदेश के पार्टी के हमारे मुखिया हैं, लेकिन समय होगा तो देख लिया जाएगा। वो सांसद जी वो चले गए, वो टीआरएस से थे। कोई बात नहीं, सब ठीक, सब मैं 2 चीज क्या मांगने वाला हूं। हम सारा काम करेंगे। अगर आपको लगे कि नरेंद्र मोदी अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, बीजेपी ठीक रास्ते पे जा रही है, तो जब समय मिले ना तो साथ में खड़े हो जाना, साथ में खड़े हो जाना। और दूसरा चीज मांगूंगा, अभी जैसे स्वच्छता अभियान को आप लोगों ने बहुत समर्थन दिया है। नरेंद्र भाई ने कहा जहां भी जाओ तुम लोग एक और बात कहो, हम पूरे देश के लोगों को घर घर शौचालय दे रहे हैं, गैस कनेक्शन दे रहे हैं, लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दे रहे हैं जो 10,000 रुपया से कम इनकम है। लेकिन देश का पैसा देश का है मेरे भाइयों, हम बीमार होंगे ही क्यों। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप स्वच्छता के प्रति, अपने सर्विस के प्रति, रोजगार के प्रति जागरूक हैं, वैसे ही अपनी फिटनेस के प्रति भी जागरूक रहना है। यही मैं आपसे मांगने वाला। वैसे आप लोग फिट हैं, अजय फिट बा हिट बा। भोजपुरी समझते हैं आप लोग? अच्छा, वो भोजपुरी बहुत राजस्थानी जैसी है। जैसे आप गाना है ना, केसरिया बालम, तो हम लोग को भी कहेंगे ते ए केसरिया बालम, फिर हेने आओ। अब हेने आओ मतलब इधर आओ। इसको राजस्थानी में कैसे बोले? हेने आओ, इधर अथे आओ, अथे आओ। मैंने बोल सकता हूं कि भाई हैदराबाद के सब भाई बहन अथे आओ। अथे जागरण क्या हो रहा है? जागरण होए, लाइव चल रहा है, सब लोग देख ले। हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हुए, देखिए कितनी अच्छी बात है। ये शाम जरा इधर भी दिखाओ भैया सबको, वहां तक एक बार दोनों हाथ उठा करके फिट रहने की शपथ ले लीजिए। दोनों हाथ उठा के कहिए हम फिट रहेंगे और हम फिट रखेंगे। लव यू सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहनों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अब मैं ये माइक दे रहा हूं, अपने गज्जू भाई से बोलूंगा, नीलेश जी से, इसको आगे बढ़ाएं। मैं कुछ देर बैठूंगा, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। फिट रहना है और हिट रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बोल दीजिए सच्चे दरबार की जय हो, बाबा रामदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय हिंद, जय तेलंगाना। छोटू सिंह से निवेदन